तारीख थी 15 अगस्त, साल था 1947। हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आजादी मिली। अंग्रेज यहां से भाग गए, लेकिन उन्होंने जुल्म सितम बहुत किए थे और हर तबके पर जुल्म किए थे। उनकी नजर में सब हिंदुस्तानी थे, न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था, बस वो हिंदुस्तानी हमको समझकर हर तबके पर जुल्म किया करते थे। अजीजा ने गिरामी वकार, इस मुल्क की आवाम ने मिलकर फैसला किया कब तक गुलाम रहे। हिम्मत से काम लिया, आजादी की तहरीक का आगाज हुआ, आजादी की मुहिम छेड़ी गई। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। बात अगर हम मुसलमानों की करें, क्योंकि आज कौम मुस्लिम को निशाने पर रखा जाता है, मुल्क की वफादारी के लिहाज से हमसे सबूत मांगे जाते हैं। याद रहे, दुनिया जान ले, हमारी वफादारी हमारे सीनों पर लगी हुई वो गोलियां हैं, वो सबूत हैं हमारी वफादारियों के। हमारी वफादारी का सबूत वो उलमा हैं, 30,000 उलमाए कराम, उलमाए अहले सुन्नत, जिन्हें दिल्ली से लेके कश्मीर तक दरख्तों पर टांग दिया गया, फांसी की सजा दी गई। हमने अपना खून बहाया है इस मुल्क को आजाद करने के लिए। हमने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क की बका और सलामती के लिए, आजादी के लिए। जब भी जरूरत पड़ी इस मुल्क को हम आगे आए, जब भी जरूरत पड़ी मुसलमान आगे आए। इसका मतलब यह है कि हम हर महाज पर सफ़े अव्वल में खड़े थे। अल्लामा फजले हक खैराबादी कौन नहीं जानता, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेज चिढ़ गए, घबरा गए। जानते थे अगर एक आलिम दीन जिहाद का फतवा दे रहा है, मतलब ये कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी अंग्रेजों के खिलाफ अब जिहाद के लिए तैयार है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी अलैहिर्रहमा मुरादाबादी, उन्होंने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज समझ गए किफायत अली काफी ने फतवा दिया है, सारे मुसलमान अब खड़े हो जाएंगे जिहाद के लिए। गुस्सा आया अंग्रेजों को, क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया अल्लामा फजले हक खैराबादी को। क्या किया, गिरफ्तार कर लिया हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को। कौन है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी? खुदा की कसम काशिक़े रसूल है, मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चे वफादार हैं। और जो नबी का गुलाम होता है, जो ताजदार मदीना का आशिक होता है, वो अपने आका के फरामीन पर अमल करता है। मेरे आका का फरमान है, जहां रहो अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अपने वतन हिंदुस्तान से प्यार करते थे, इस मुल्क से मोहब्बत करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। अंग्रेज परेशान हो गए, आशिक़े रसूल से घबरा गए, डर गए। एक आशिक़े रसूल की पावर को समझ गए, इतना डरे कि जनाबे हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार किया। और डर इतना था कि गिरफ्तार करने के लिए 2-4 अंग्रेज नहीं आए, बल्कि 3000 अंग्रेज सिपाही आए अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार करने के लिए। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा सोचो, 3000 अंग्रेज सिपाही एक नबी के आशिक को गिरफ्तार करने के लिए आए। आज लोग कहते हैं मुसलमानों पर उंगलियां उठाते, वो उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने माफिया मांगी अंग्रेजों से, चिट्ठियां लिखकर माफिया मांगी कि हमें बख्श दो। वो कहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क से प्यार नहीं करते, तुम क्या जानो।
अगर मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत न करता तो तुम समझ नहीं पाओगे इस मुल्क की हैसियत क्या होती। ये तो मुसलमान इस मुल्क से बेइंतहा प्यार करता है, इसीलिए हर महाज पे सबसे आगे। पाकिस्तान से जंग हो रही है, सबसे आगे तुम्हें मुसलमान नजर आएंगे। तुम्हें ब्रिगेडियर उस्मान का नाम भी याद होगा, तुम्हें वो नाम भी याद होगा जो टैंक के ऊपर चढ़ गया था, मुसलमान बहादुर फौजी जिसके जिस्म के चीथड़े हो गए थे। तुम्हें वो नाम भी याद होगा अशफाकुल्लाह खान का, कि जिसने अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाई। तुम्हें वो नाम भी याद होंगे। क्या तुम भूल गए इस मुल्क को सुपर पावर बनने के लिए परमाणु बम चाहिए था? किसने दिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। हम हर महाज पर आगे होते हैं। याद रहे मुसलमानों की बड़ी कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों को नेगलेक्ट करने की जरूरत नहीं, उन कुर्बानियों को भुलाने की जरूरत नहीं। और ये भी जान लो, नया इतिहास चाहे जितना बना लो, जितना लिख डालो, मगर तारीख के माथे के झूमर बने हुए हैं ये शहीद, जिन्होंने इस मुल्क की मोहब्बत में अपनी जानों के नजराने पेश किए। कौन नहीं जानता हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, बहुत सताया, बहुत टॉर्चर किया। फिर उसके बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। एक चौक पर लाकर फांसी देने की तैयारी की गई। कहने लगे बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है? मरने वाले से पहले आखिरी ख्वाहिश मालूम की जाती है। हजरत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, आपसे मालूम किया गया आखिरी ख्वाहिश क्या? आपने फरमाया आखिरी ख्वाहिश मेरी कोई और नहीं। लोग तो माँ बाप से मिलने की बात करें, औलाद से मिलने की बात करें, बीवी बच्चों से मिलने की बात करें, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी कहते हैं मुझे एक ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं अपने आका पर, अपने आका की बारगाह में नात पढ़ना चाहता हूँ। कागज कलम मंगाया, कलम से लिखना शुरू किया, पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? अल्लाह अकबर कहने लगे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसों का मुखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। फांसी की सजा दे दी गई एक आशिक सादिक को, मगर ये शहादत रंग लाई और ऐसा रंग लाई कि इस मुल्क को आजादी मिली। इन उलमा की शहादतें रंग लाई। हिंदू मुस्लिम तमाम तहरीके आजादी के जितने भी मुजाहिद थे, जितने भी सिपाही थे, उनकी शहादतें रंग लाई। इस मुल्क को आजादी नसीब हुई। अंग्रेज यहाँ से भागे, मगर मेरे अजीजों अंग्रेज तो यहाँ से भागे, मगर उनके भागने पर भी कई चीजें ऐसी हुई जिन्होंने इस मुल्क की जो एक फिजा थी उसको खराब किया। जो मोहब्बतें थी अंग्रेजों का, जो उनका अपना तरीका था डिवाइड एंड रूल वाला, उन्होंने जो है लोगों को बांट दिया मजहबों के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर। जो मोहब्बतें हम वतन होने के लिहाज से थी, आज उसी का नतीजा है कि आज भी लोग हिंदुस्तान के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में बिलखुसूस कौम मुस्लिम को न जाने कितने लोग निशाने पर रखते हैं, टारगेट करते हैं। मगर याद रहे जब भी वक्त आया है, जब भी वक्त आता है, मुसलमान सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। और हम तो कहना चाहते हैं इस मुल्क की तमाम आवाम से, इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाली जमातों से और अपने मुल्क की हुकूमत से, आप मुसलमानों को फौज में ज्यादा से ज्यादा रखो, ज्यादा से ज्यादा फौज में मुसलमानों को शामिल करो, क्योंकि ये वो कौम है या तो मर जाती है अपने वतन के लिए, या ये कौम सामने आने वाले दुश्मन का खात्मा कर देती है। बड़ी कुर्बानियां हैं हमारी,
हम वतन हैं हमें बेसूद न समझा जाए। राहत इंदौरी ने कहा, हम वतन हैं हमें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। बड़ी कुर्बानियां हैं हमारी, बेशुमार नाम है उन मुसलमानों के, उन फ्रीडम फाइटर्स के जिन्होंने अंग्रेजों को नाक को चने चबा दिए। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए इस मुल्क की आवाम पर, बहुत सताया उन्होंने, मगर हर जुल्म का एक न एक दिन खात्मा होता है, हर जालिम का एक न एक दिन खात्मा होता है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद में फिर एक मसला था, क्योंकि डिवाइड कर दिया गया था, हिंदुस्तान को बांट दिया गया था, एक नया मुल्क वजूद में आया था पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनाने वाले जितने भी लोग थे वो एक आवाज लगाते थे, कहते थे हम इस्लाम की बुनियाद पर मुल्क बना रहे हैं। उन्होंने कहा हम कलमे की बुनियाद पर मुल्क बना रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ था। उन्होंने सिर्फ लोगों को अपने साथ करना था, तो उन्होंने वर्गलाया लोगों को, कहा हम कलमे की बुनियाद पर मुल्क बना रहे हैं। उन्हें एक मुल्क चाहिए था, उन्हें अपनी सियासत करना था। नतीजा क्या हुआ? बदकिस्मती से मुल्क के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बन गया। उस दौर के अंदर इधर से मुसलमान उधर गए, उधर से हिंदू इधर आए, बीच में बहुत सारे हादसे हुए, बहुत कुछ हुआ। मैं उस सब पर बात नहीं करता, मगर एक बात मुझे यहां बताना है। हिंदुस्तान से जब मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ऐ मुसलमानों कहां जा रहे हो? ये मुल्क तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी है, इसे छोड़ के कहां जा रहे हो? जाने से पहले ये बता के जाओ, अपने अजदाद की कब्रों को किसके हवाले करके जा रहे हो? जाने से पहले ये बताओ, ये गरीब नवाज का आस्ताना किसके हवाले करके जाओगे? ये साबिर पाक का आस्ताना किसके हवाले करके जा रहे हो? ये दिल्ली में निजामुद्दीन का आस्ताना, बाबा कुतुबुद्दीन का आस्ताना किसके हवाले करके जा रहे हो? तो बताओ, ये मुल्क तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी, ये कहां जाओगे? वहां जाओगे, मुहाजिर कहलाओगे। ये मुल्क तुम्हारा है। जो जाने वाले थे गए, लेकिन रुकने वालों ने कहा था हम इस मुल्क में पैदा हुए, इस जमीन से हमारा रिश्ता है, इसी मुल्क में मौत आएगी, यही हमारी कब्रें बनेगी, इसी जमीन में हम दफन हो जाएंगे। हम बाई चॉइस भी हैं, और हम चूंकि हमारे आबा अजदाद का वतन यही है, हम कोई बाहरी लोग नहीं हैं, हमारा इसी जमीन से ताल्लुक है, इसी मिट्टी से ताल्लुक है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं खौफे बातिल नहीं, अल्लाह का डर रखते हैं। खौफे बातिल नहीं, अल्लाह का डर रखते हैं। हम शहादत के लिए कांधों पे सर रखते हैं। ये अलग बात के टूटी है कमाने अपनी, फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। हम इस मुल्क के अंदर बाई चॉइस हैं, अपनी मर्जी से बाई बर्थ हैं, बाई चॉइस हैं। ये हमारा वतन है, ये हमारी जमीन है। हम हर हाल में इस मुल्क से प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हमारी वफादारी का सबूत मांगने वाले होश के नाखून लें, होश में आए। हमारी वफादारी तारीख के माथे का झूमर बनी हुई है। तारीख हिंद बताएगी कौन वफादार है, फैसला करेगी दुनिया कौन वफादार है मुल्क का। वो जिन्होंने माफिया मांगी, अंग्रेजों के तलवे चाटे, या वो जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करके उन्हें भगा दिया। याद रहे हम मुसलमान हैं,
इस मुल्क के अंदर हैं, इस मुल्क के हर हाल में वफादार थे और हैं और रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी इस मुल्क के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे। इस मुल्क के लिए कोई भी हमारे सामने हो दुश्मन, उसकी खैर नहीं, उसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वतन है सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तानियों, आपस में इत्तेहाद कायम करो। ये नफरत फैलाने वाले लोग तुम्हें मजहबों के नाम पर बांटकर, लड़ाकर तुम्हें अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी सियासतें चमकाना चाहते हैं। समझो, दिल्ली में जाइए, इंडिया गेट पर जो पत्थर लगे हुए हैं, उन पर जो शहीदों के नाम हैं, उसमें जाकर देखिए कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, सब एक साथ नाम लिखे हुए हैं। वहां कोई बंटवारा नहीं हुआ कि मुसलमानों के नाम अलग लिखे जाएंगे, हिंदुओं के अलग। उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया था, उन शहीदों ने भी, कि हम अपनी अलग मुहिम चलाएंगे, हिंदू अलग चलाएंगे। नहीं, वो सब मिलकर एक साथ में लड़े थे अंग्रेजों से। तो जब कल हम अंग्रेजों के मुकाबले भी एक साथ थे, तो आज भी हमें एक ही साथ रहना चाहिए। नफरत का खात्मा होना चाहिए। इस मुल्क में मोहब्बत को आम करने की जरूरत है। मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत की बात करो। हम वतन हैं, हम लोग, हम सब हम वतन हैं, और हम वतन होने की हैसियत से हम सारे के सारे भाई हैं। और ये भी याद रहे, जब हम कहा जाता है तो दो लफ्ज आते हैं, एक होता है हा, दूसरा होता है माँ। दोनों को अगर देखो तो हा से हिंदू, माँ से मुसलमान है, हे से हिंदू है, मीम से मुसलमान है। हम उस वक्त तक हम नहीं बन सकते जब तक कि हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ न रहे। अपने मजहबी तौर तरीकों पर अपनी अपनी जिंदगियां गुजारिए, मगर मोहब्बत के साथ मुल्क में रहिए। मुल्क की फजा को खराब न कीजिए। और जितने नफरती चिंटू हैं उन्हें बता दीजिए, तुम नफरत फैलाते रहो, हम मोहब्बत को आम करते रहेंगे। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। यहां तक आका ने फरमाया, अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो, अगर उसे हटा दे रास्ते से, तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं, तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, जमीन से गवाही ना दिलवा दूं। अब वो कब्जा गैंग वाले बोले, अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा, जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले, जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे, हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी, हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले, चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री, आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं। किसकी जमीन, किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पे कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया। फरमाया, वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा, आइए हजरत, जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो, आप काजी साहब हैं, आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया, ए जमीन के टुकड़े बता, तेरा मालिक कौन है? आवाज आई, मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है। ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है।
अल्लाह वालों की विरासत है, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। वो और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो, वो किसी ने कहा ना, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी को, ऐसी ऐसी बात हो गई, कहते हैं अरे भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। आरास जो होते हैं वो बुजुर्गों की होते हैं, अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं। उर्स अल्लाह वालों के होते हैं, जिनके हम उर्स करते हैं, जिनको हम वली कहते हैं। आखिरकार वो होते कौन लोग हैं, आखिरकार उनकी शान क्या है। अच्छा, एक तो ये कि हम अपनी तरफ से कह दें, एक ये कि अल्लाह का कुरान कहे। हमारी बात इख्तियार है, आपको माने ना माने, लेकिन कौन है ऐसा जो कुरान का इनकार करे। फिर कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से कोसों दूर निकल जाता है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आये मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला वलियों की शान बयान फरमा रहा है। हम तो देख रहे हैं एक कब्र है, उस कब्र पे मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। हमने कहा कि इसके अंदर एक अल्लाह का वली है, लेकिन किसी ने कहा कि साहब जब आदमी कब्र में गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया, बात खत्म। हमने कहा तुम्हारे लिए बात खत्म हो सकती है, हमारे लिए बात खत्म। हमारी बात उस वक्त खत्म होती है कि जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत अपनी मोहर लगा दिया करते हैं। हमारी बात वहां पे खत्म होगी कि जहां से आगे बढ़ने का हमें शरीयत इजाजत न दे, शरीयत जहां हमें रोक दे, हुजूर के फरामीन हमें रोक दे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी गैरतों का सौदा किया, वो अल्लाह के वलियों तक महदूद नहीं रहे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नबी माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़ल्ला बोलिए। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, होगा किसी का नबी जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक। हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक जिंदगी क्या है और मौत क्या है, बड़ी बातों को समेटकर 2 मिसरों में अगर समझाया जाए तो वो इतना होगा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान है तो आदमी जिंदा है, ईमान नहीं फिर वो जिंदगी है ही नहीं। तो कब्र को देखकर जब हम कहते हैं कि साहब कब्र पे मिट्टी पड़ी है, कब्र पे पत्थर लगा है, असल में उस मिट्टी और उस पत्थर की अहमियत नहीं है। उस मिट्टी और उस पत्थर के अंदर जो अल्लाह का वली आराम कर रहा है, असल अहमियत और अजमत और मर्तबत अल्लाह ताला ने मर्तबा और शान उस अपने वली को अता फरमाया है। अब कुरान में आपको सुनाऊंगा, अल्लाह के वलियों की शान समझ में आएगी। आप कुरान सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात इतनी पक्की होगी कि कल आपका कोई दामन न पकड़ सके। कुरान आप सुनिएगा।
परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। एक और मकाम पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। ये कुरान की कई आयत मैंने आपको सुनाई। अल्लाह ताला ने पहली आयत जो मैंने पढ़ी, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, पहली आयत मुबारका परवरदिगार का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। परवरदिगार ने फरमाया, तर्जुमा हम जैसों की औकात नहीं जो कर सके। तर्जुमा तो बरेली के कलंदर ने कर दिया, आला हजरत ने कर दिया। अब हम तो सिर्फ उसको सुना सकते हैं और वो मफहूम आपको बता सकते हैं। अतर भाई, अल्लाह ताला ने फरमाया, हम अपने बंदों को बाग़े कौसर का वारिस बनाएंगे। किसका? बाग़े कौसर, जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो बाग है यानी बाग़े फिरदौस, बाग़े जन्नत, अल्लाह ने फरमाया इसका वारिस हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन कान तक़िया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तक़वा शिआर है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों, जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदों, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी
मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शियार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है। तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ए लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब ना हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत ना हो, आका का अदब ना हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन जमीर, सरकारे गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकारे गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम
औलिया की जमात कहा करते हैं, क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शिआर अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है, फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं, बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़े फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल हैं वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई।
तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को तारीख के सफहात में, हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुल्फा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया, अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूं, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में ही रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं। इसे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा
तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। इसमें कि ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए हैं। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं
सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। जमीन भाई, दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है। किसे किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवाशियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवाशियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी। गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया, इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा, नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई। आदमी याद रखे, मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे, 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। आप शहरों में जाते हैं, शहरों में आपने देखा है मकान बना हुआ है बड़ा आलीशान, बिल्डिंग खड़ी है बड़ी आलीशान, रह रहे हैं लोग उसके अंदर। पता करो नीचे वाले फ्लोर में कहां से, कि फलां जगह से, ऊपर वाले फ्लोर में कहां से, कि फलां जगह से। पता लगा जाती मकान किसी का नहीं, किराएदार है, मालिक कोई और है, मालिक कोई और है।
एक किराएदार आया रहेगा, तालमेल नहीं बना, चला जाएगा, दूसरा आएगा, फिर वो चला जाएगा, तीसरा आएगा। एक बादशाह के दरबार में एक कलंदर आया था, एक अल्लाह का वली आया था। बादशाह के दरबार में कलंदर ने आकर कहा था, दरबार को यूं देखा और उस कलंदर ने आकर कहा, बादशाह ये तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। दरबार, बादशाह का महल, कहता है बादशाह तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, कौन है ये दीवाना मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, ये मेरा आलीशान दरबार है, ये मेरा महल है। दरवेश ने, कलंदर ने फरमाया, तू इसे अपना महल बताता है, ये बता तुझसे पहले यहां कौन था? का मेरा अब्बा था, का उससे पहले का मेरा दादा, का उससे पहले का मेरा परदादा। कलंदर ने फरमाया, अगर ये जाती मकान तेरे परदादा का होता तो वो आज तक इसके अंदर होता, उसके लिए तो मुसाफिर खाना ही था, कुछ दिन आया रुका चला गया। तेरे दादा के लिए भी मुसाफिर खाना था, तेरा दादा कुछ दिन रुका चला गया। तेरे बाप के लिए भी मुसाफिर खाना था, कुछ दिन तेरा बाप रहा चला गया। तेरे लिए भी मुसाफिर खाना है, तू भी कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। इतना सुना तो दिल पे चोट लगी। बादशाह ने महल छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दी, दरबार छोड़ दिया, दिल बदल गया। कहने लगा बादशाह, ऐ मेरे वजीरों, जिसे संभालना है संभाले, जिसे बादशाह बनना है बन जाए। अब मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, अब तो मुझे फकीरी पसंद आ गई है, अब तो मुझे फकीरी में मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने बादशाहत छोड़ दी, फकीरी को अपना लिया। कलंदर बना तो इतना बड़ा, दुनिया आज भी नाज करती है। वो बादशाह जो कलंदर बन गया, उन्हीं का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उसे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे, मेरी रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता है कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया? रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेढ़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम, अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, है इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में इस तरह से वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो और तू अपने परवरदिगार से राजी हो। आजमाइश पर सब्र करना, राजी बरजा रहना, ये पहली आजमाइश है। कौन सी? खौफ। कौन सी बोलो? खौफ, जो इस वक्त मुझे आपके चेहरों पे नजर आ रहा है, वो वाला खौफ नहीं है, ये अलग खौफ है। ये खौफ कौन सा है? ये खौफ घड़ी को देख देख के आता है कि यार 1 बज गया भाई, कैसे कैसे जान छूटेगी आज है। ये भी एक डर होता है, ये भी एक खौफ होता है कि अल्लाह खैर करे भाई, मौलाना आज पता नहीं कैसे छोड़ेगा। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, खौफ जल्दी से, 1 घंटा अभी मेरा मुकम्मल हुआ नहीं है, चाहता हूं 1 घंटे में बात मैं अपनी मुकम्मल कर लूं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे बुजुर्गों का जज्बा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। खौफ से आजमाया जाएगा। अच्छा, अब मैं पैगंबरों की बात करूं तो अल्लाह ने खौफ से आजमाया। अल्लाह ताला ने खौफ से आजमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी आजमाया गया खौफ से कि मछली के पेट में रहे, वो भी खौफ था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया खौफ से। कैसा खौफ था ना, फिरौन, वो नमरूद कितना बड़ा ताकतवर बादशाह था, जानते हो? नमरूद बहुत बड़ा ताकतवर बादशाह था। देखो 4 बादशाह हुए दुनिया में, 4 जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, पूरी जमीन पे हुकूमत, पूरी कायनात पे हुकूमत। 4 बादशाह हुए दुनिया में।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, ये पहले जिन्होंने पूरी कायनात पर अल्लाह ताला ने गलबा दिया, इन्होंने हुकूमत की, अल्लाह ने सल्तनत अता की, सारी रूए जमीन पर हुकूमत, और इनकी हुकूमत और सल्तनत का ये आलम। हवा किसी के काबू में होती है नहीं, अल्लाह ने गलबा दिया था, हवा इनके इशारों पर, इनके हुक्म पर चलती थी। जिन्नात पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी। चींटियां इनकी बात सुनती हैं, समझती हैं, ये चींटियों की सुन के समझते। अल्लाह अकबर, क्या शान थी। पहले हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। इन चार में दो काफिर हैं, दो मोमिन हैं। तो मोमिन पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर। दूसरे जो है उनका नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। हजरत सिकंदर जुल्करनैन, ये दूसरे हैं। तीसरा बादशाह नमरूद। नमरूद ने सारी रूए जमीन पर, सारी दुनिया पर हुकूमत की। पूरी दुनिया का एक बादशाह था बस। अब तो मियाँ कोई जरा से खित्ते का है, कोई जरा से खित्ते का, कोई जरा से खित्ते का, और उसे देखोगे वो क्या समझ रहा है अपने आप। सारी रूए जमीन पर नमरूद ने हुकूमत की, मगर इतना बड़ा ताकतवर बादशाह सबको डराता था, सबको डराता था। अल्लाह ने फरमाया, ताकत तेरे पास में है, हुकूमत तेरे पास में है, तू अपने आप को लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाता है, अपने आगे झुकाता है, सजदा कराता है, मगर जान ले परवरदिगार सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा ताकतवर, ये दुनिया वाले सारे जितना चाहे जोर लगा ले, मगर अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर, उसकी शान ये बंदा जिधर जाएगा रब की ताकत, उसकी कुदरत के जलवे नजर आएंगे। अल्लाह की ताकत और कुदरत का ये आलम। नमरूद के मुकाबले में अल्लाह ने कोई ताकतवर फौज, कोई लश्कर नहीं भेजा। नमरूद का खात्मा करना था तो अल्लाह ताला ने मच्छर को भेज दिया। एक लंगड़ा मच्छर दिमाग के अंदर, नाक के रास्ते से गया, दिमाग खाने लगा। जो लोग इसके सामने झुकते थे, सजदा करते थे, अल्लाह ने एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसाया। अब वही लोग इसके सर पर पटापट जूतियां मारते थे। अल्लाह जब जलील करता है ना तो ऐसे करता है। जो सजदा करते थे ना, उनमें ही ड्यूटी लगाई गई कि सुबह को तुझे जूतियां मारनी है, शाम को तुझे मारनी है। जूती मारोगे तभी आराम मिलेगा। किसी हकीम ने बता दिया था कि जूती मारोगे ना, जब ऊपर से चोट लगती थी तो मच्छर थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, तो तड़ातड़ जूतियां मारी जाती थी। अल्लाह जब मारने पे आए ना तो एक लंगड़े मच्छर से मार देता है। परवरदिगारे आलम मारने पे आए, एक लंगड़े मच्छर से दुनिया पे हुकूमत करने वाले बादशाह को मार देता है। और अल्लाह बचाने पे आ जाए तो मकड़ी के जाले से अल्लाह हिफाजत फरमा देता है। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया। चांद कितना चमकता है ना, खास तौर पे 14वीं का चांद चमकता हुआ। एक छोटा सा बादल का टुकड़ा, एक अब्र का टुकड़ा, जरा सा चांद के सामने आया, वो खूबसूरत हसीन चांद जो है ना काला हो जाता है। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया। जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। देखा जुगनू? बोलो भाई, इतना बड़ा होता है ना जुगनू, वही तो देखा आप लोगों ने? अरे हंस रहे आप। छोटा वाला देखा है कितना होता है, क्या बिसात है उसका। ये लाइट आपने लगाई है, ये इंतजाम भाई ने किया लाइट। इस लाइट को जलाने के लिए इसके पीछे की लॉजिक समझते हो? एक वायर है, ये स्विच एक बोर्ड में लगा दिया, उस बोर्ड को पावर दी जा रही है पीछे से। इन्होंने कहीं से पावर ली पीछे से, वहां से जहां से इन्होंने लिए ना वहां भी पीछे से आ रही है, फिर उसके पीछे से भी आ रही है, उसके पीछे से भी आ रही है। इसी तरह से आप पावर प्लांट तक पहुंचेंगे। पावर प्लांट कितने बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, वहां पे बिजली तैयार हो रही है, फिर वहां से बिजली को कन्वर्ट करके निकाला जा रहा है, फिर बड़ी बड़ी लाइनों से गुजरते 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 फिर वो 11,000 तक आती है। कन्वर्ट होते होते फिर ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, फिर कन्वर्ट करके 11,000 से और कम करके 440 तक लाए, उससे नीचे लाके हमारे तुम्हारे घरों तक पहुंचाया गया। एक बल्ब जलाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है जानते हो? एक बल्ब जलाने के लिए, एक बल्ब जलाने के लिए प्रोसेस देखो कितना लंबा, पीछे कितना बड़ा पावर प्लांट है। अच्छा जुगनू को देखो, उसके अंदर कौन सा पावर प्लांट है?
क्या 11,000 की लाइनें खींच रही हैं उसके अंदर, या बोलो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान ये है, तुम एक लाइट जलाने के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस करोगे तब जला पाओगे। अल्लाह चाहे ना तो एक बारीक से जुगनू के अंदर ना परवरदिगार पावर प्लांट भी लगा देता है, परवरदिगार ट्रांसफार्मर भी लगा देता है, बिजली घर भी लगा देता है। उसी के अंदर अल्लाह ताला अगर चाहे तो फिर बिजली कन्वर्ट होकर एक छोटी सी लाइट की शक्ल में जलने लगती है। ये तुम्हारे मेरे परवरदिगार की ताकत है कि नहीं? अच्छा, अंग्रेज हिंदुस्तान में आए ना, उन्होंने देखा यार मच्छर बहुत है, मच्छर आते हैं कान पे पिन पिन पिन। अभी मैं मच्छर का जिक्र करा, लंगड़ा मच्छर दुनिया के बादशाह नमरूद को परेशान करके फेंक दिया, दिमाग खा लिया उसका सारा। वो तो लंगड़ा था मियां, तब ये आलम था, और चारों सलामत होती तो फिर क्या करता। समझ रहे? ये रात को सोए तो कान पे पिन पिन मच्छर बार बार। अब ये बड़ा परेशान, इसने कभी क्या करूं, इंतजाम कर रहा है, कभी भाई मच्छरदानी लगा लो, चलो मच्छरदानी लगा के लेट गया। थोड़ी देर में देखा इसने जुगनू आ रहा है, लाइट जल रही है बंद हो रही है, जल रही है बंद हो रही है। इसने मच्छरदानी समेटी, चारपाई उठाई, बोला जल्दी भागो। कि क्या हुआ? बोले मैंने अंधेरा करके मच्छरदानी लगा के मैं सोया था कि अब मच्छर को मैं नजर नहीं आऊंगा, मगर बोले लालटेने लेके आ रहे हैं मुझे देखने, छोड़ेंगे नहीं, लालटेने लेके आ रहे हैं जला कर। समझ रहे? चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। ये परवरदिगार की शान अल्लाह ने आजमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में अकेले खड़े, कोई नहीं है अल्लाह का नाम लेने वाला, अकेले। यहां तो इतने बड़े मुसलमान हैं, मगर कितना डर है ना, कई बार कितना डरते, अरे भाई ऐसा, अरे भाई वैसा, अरे कई लोग बड़ी बड़ी सलाहें देने लगेंगे, सलाह देंगे, अरे भाई जरा से हिसाब से रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। ये कितना डर है। अकेले हजरत इब्राहिम है, सारी दुनिया उनकी मुखालिफ है, नमरूद के दरबार में खड़े ललकार रहे हैं, फरमा रहे हैं तू अपने आप को खुदा कहता है, जालिम तू खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान कहता है जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है अजीजों। लेकिन उधर नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा तो वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, मगर इसने कहा है इब्राहिम जिंदगी मौत का मालिक तो मैं भी हूं। फरमाया कैसे? कहने लगा अभी रुको तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूं। इसने दो कैदी बुलाए, दो कैदियों को बुलाया गया, एक वो जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, एक वो जिसे आजाद किया जाना था। जिसे आजाद किया जाना था उसे इसने कहा इसे फांसी पे चढ़ा दो, जिसे फांसी की सजा थी उसे कहा कि आजाद कर दो। इसने कहा देखो जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी दे दी, जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसे मौत दे दी। कहने लगा मैं भी जिंदगी मौत का मालिक हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जानते थे ये बेवकूफ है, पागल है, ये क्या समझेगा, ये जिंदगी मौत जिसकी ये बात कर रहा है ये जिंदों के साथ ये मामला करता है। मगर परवरदिगार तो वो है जब कुछ नहीं था तब उसने जिंदगी देकर पैदा फरमा दिया। फिर वही रब है कि दोबारा फिर मौत आएगी, कब्र में मिट्टी में मिल जाएंगे हम। फिर वही रब है कि बरोज़े हश्र हमें उठाएगा। उसने कुरान में ऐलान कर दिया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, वापस इसी में तुम्हें मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी से तुम्हें उठाया जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है मगरिब में उसको डुबो देता है, गुरूब कर देता है। इतना फरमाया ना, तो ये अब ऐसी सूरत हाल है, सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में डूबता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था ना, तो अल्लाह ताला ने सूरज के निजाम को जो चलाने वाले फरिश्ते हैं ना, जो सूरज की तनाबे पकड़े हुए हैं,
अल्लाह ने उन फरिश्तों को हुक्म दे दिया था कि फरिश्तों जरा पकड़ लो अब जरा रस्सियां तनाबे मजबूती से। अल्लाह किस लिए? फरमाया परवरदिगार आलम ने वजह यह है कि मेरे खलील ने, मेरे दोस्त ने नमरूद के दरबार में ऐलान कर दिया है मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अल्लाह ने फरमाया अगर ये नमरूद हजरत इब्राहिम को अगर इसने ये जवाब दे दिया कि ये तुम्हारा खुदा नहीं करता, ये मैं करता हूं, भाई हो सकता था ना वो कह देता कि भाई ये जो सूरज निकल रहा है, जो डूब रहा है, ये तुम्हारा खुदा, क्या मतलब मैं कर रहा हूं, ये तो मैं निकाल रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, फरिश्तों अगर ये इस तरह का जवाब दे तो याद रखना निजाम कुदरत बदल जाएगा, फिर ये सूरज मशरिक से नहीं निकलेगा, मगरिब में गुरूब नहीं होगा, बल्कि फिर ये सूरज मगरिब से निकलेगा, मशरिक में गुरूब होगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला निजाम बदल जाएगा या अल्लाह तेरा कानून बदल जाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों निजाम बदलता है तो बदल जाए, मगर मैं ये चाहता हूं मेरे खलील ने जो कह दिया है, मेरे खलील की जबान से निकले अल्फाज है, मेरा खलील झूठा न बन जाए, मेरे खलील की बात को मुझे सच साबित करना है।